वेल वहाँ हम लोग वहाँ से आज मॉर्निंग 3:30 AM मॉर्निंग को ही पहुँचा। तो वहाँ में जो हम लोग ने जाके टीम आपसू ने वहाँ जो पब्लिक है, वहाँ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे हमारा योबिन ब्रदर्स है, तंगसा है, सभी को हम लोग ने मिलना, डेलीगेशंस को मीटिंग, पब्लिक मीटिंग बैठा। तो उस चलते हम लोग ने वहाँ में रिप्रेजेंटेशन जो सबमिट करना किया, और यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग 2 डेज़ का अल्टीमेटम दिया था, इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी। तो उस चलते जब हम लोग वहाँ पहुँचा तो एक गुड न्यूज़ मिला कि विजयनगर का जो टिकट है या पार्टी, रूलिंग पार्टी का टिकट को कैंसिल, विड्रॉ किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट डे में जब हमने आरओ का साथ मीटिंग बैठा तो आरओ ने हम लोग को एक फॉरवर्डिंग लेटर स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से हम लोग को एक लेटर दिया, वहाँ जो इलेक्शन को डिफर किया गया है। और उस चलते हमारा प्रेसिडेंट आपसू ने फ़ोन किया कि ये सरकार से की ओर से इनविटेशन आ रहा है, जो मीटिंग के लिए इनविटेशन आपसू के साथ में। उस चलते हम लोग आज मॉर्निंग को यहाँ पहुँचा टीम आपसू। तो यहाँ पहुँचने के बाद रिसेंटली फ्यू आवर्स एगो, 1 घंटा पहले हम लोग ने स्टेट सरकार के साथ मीटिंग बैठा, जहाँ हमारा सीएम साहब पेमा खांडू जी था और ऑनरेबल प्रेसिडेंट बीजेपी का बियोरम वागे जी था, उसका जनरल सेक्रेटरी जिग्नू नामसुंग जी, उसके बाद में ऑनरेबल मिनिस्टर होम कम पंचायत आपका बामंग फिलेक्स जी था, हम लोग ने, और टीम आपसू था। राउंड्स ऑफ मीटिंग बैठा, हम लोग ने पॉइंट्स 5 पॉइंट्स रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया एंड स्टेट गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया और एक्सेप्ट किया कि डिमांड सर्च यूनियन वो लोग करेंगे। तो वो एश्योरेंस को लेकर हम लोग आज आया है। और विजयनगर का चलते मैं आपको ये बताना चाहूँगा, और विजयनगर का जो कुछ नॉन इंडिजिनस है जो रजिडिटी है कि पार्टिसिपेशन करेगा, तो उसको मैं ये बताना चाहूँगा। इस वक्त जो नॉमिनेशन का दिन में आपसू टीम ने वहाँ गया पहुँचा, तो आने वाला में ये अभी इलेक्शन डिफर होकर रखा है, आने वाला में जब इलेक्शन री अनाउंस होगा फिर आपसू टीम उससे ज़्यादा डेलीगेशन में पहुँचेगा, और वहाँ में हम टीम आपसू कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा नॉन इंडिजिनस को पार्टिसिपेट करने देने से अगर पंचायत इलेक्शन में। साथ ही आपने मेंशन कि 5 पॉइंट्स ऑफ आप लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एश्योरेंस भी दिया, तो आप वो 5 पॉइंट को बता पाएंगे? ये 5 पॉइंट में नंबर 1 पॉइंट में हम लोग का यही है, कंप्लीट बन ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन इंडिजिनस पीपल इन पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। वहाँ पे जितने भी नॉन इंडिजिनस है उसको पार्टिसिपेशन करने नहीं देना है बोल के हम लोग पॉइंट नंबर 1 रखा। तो जो अरुणाचल प्रदेश पंचायत राज बिल 1997 इश्यू ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड ST जो है, तो उसमें कुछ पॉइंट करेक्शन अप एंड डाउन करना है, डिटेल्स में आपको मैं मेमोरेंडम को दे दूंगा। उसके बाद में जो 83rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 का है उसको हम लोग ने पॉइंट रखा। उसके बाद डिमांड फॉर कंप्लीट बर्नआउट इश्यू ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड यूसेज इन लोकल बॉडी इलेक्शन। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो अभी इशू किया जाता है तो जो टाइमिंग के लिए, तो उसको इलेक्शन पर्पस में यूज़ कर रहा है, उसको हम लोग ने डिमांड किया ये बंद करना है, इलेक्शन पर्पस में यूज़ नहीं होना। डिमांड फॉर पॉलिसी डिसीजन ऑन और अमेंडमेंट इन फ्लो ऑफ अरुणाचल पंचायती राज एक्ट 1997 एंड अपहोल्डिंग द स्पिरिट ऑफ डाइंग ईटिंग रिकमेंडेशन ऑफ 1965, उसको भी हम लोग ने डिमांड पॉइंट रखा है, वो है। तो इस चलते हमारा मेन जो है मिशन है कि नॉन इंडिजिनस हमारा पंचायती राज इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करना है। अगर आज सरकार ने हमें एश्योरेंस दिया, अगर कल को सरकार हमारा एश्योरेंस को नहीं मानने से, एश्योरेंस को दे कि अगर कल को फुलफिल नहीं करने से, जो हमारा जो स्टैंड है वो क्लियर है, वो कंटिन्यू रहेगा। इन डेज टू कम हम लोग अगर नहीं मानने से हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट है वो जारी रहेगा। काफ़ी सवाल भी आ रहा था रिगार्डिंग दायूंग और लेकांग एरिया का भी, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने PSTs को BJP के टिकट्स दिया गया, तो उस पर आप सबका क्या नहीं, उसी में भी आपका दायून लेकांग उसमें भी हम लोग का रिप्रेजेंटेशन है। आपका नंबर 1 पॉइंट में हम लोग का क्लियर है कि जब यहाँ में कंप्लीट बन ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ नॉन इंडिजिनस पीपल इन पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन जब कहता है कि इन इंटायर अरुणाचल प्रदेश, तो उसमें सरकार ने बोला कि बहुत सारा फैक्टर है, पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर में पॉलिसी का ज़रूरी है, कुछ अमेंडमेंट का ज़रूरी है। तो उस चलते वो सरकार ने एश्योरेंस दिया। उसके बाद में मैं इलेक्शन आपके माध्यम से मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक सवाल रखना चाहूँगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी बताना चाहूँगा, यहाँ में क्या चल रहा है हम समझ में नहीं आ रहा है। देयर इज़ वन स्टेट
एक अरुणाचल में एक स्टेट है, वहाँ में 20+ डिस्ट्रिक्ट है, बट इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट देयर सिस्टम इज डिफरेंस ऑफ दिस इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ पंचायत इलेक्शन। यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट एक है, डिस्ट्रिक्ट अलग है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट में अलग डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में अलग डॉक्यूमेंटेशन मांग रहा है। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन टू द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो इसको स्टेट गवर्नमेंट भी देखना है। कहीं में पीआरसी मांग रहा है, एसटी मांग रहा है, कहीं में पीआरसी एसटी का ज़रूरी नहीं है, सब वोटर लिस्ट होना बोलता है, कहीं में आपका इवन बैंक से जो क्लियरेंस होना है आपका जिस अक्सर होता है, और जो आपका इलेक्ट्रिक बिल जो क्लियर होना है, तो टेलीफोनिक जो बिल है वो क्लियर होना है, उस तरह मांगा जाता है, और एसटी पीआरसी कंपलसरी मांगा जाता है। बट कुछ एरिया में जो मेरा ईस्टर्न पार्ट है, जैसे आपका विजयनगर का हो गया, आपका मियाओ का हो गया, आपका दायूं का, कुछ एरिया में ये नहीं मांग रहा है। तो मैं सर ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को हम ये सवाल रखना चाहूँगा आपसू की ओर से, क्या ये अरुणाचल प्रदेश में कितना टाइप का इलेक्शन चल रहा है, आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस कितना है, आप रूल्स फ्रेम एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ और, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ और, ये क्यों रख रहा है, ये हमारा सवाल है। और एक आखिरी सवाल रखना चाहूँगी कि जैसे आपने मेंशन किया कि थोड़े दिन में ही जो एश्योरेंस है उसको फुलफिल होगा, और साथ ही ये सवाल रहेगा कि थोड़े दिन में ही पंचायती इलेक्शन और साथ ही साथ म्यूनिसिपल काउंसिल का जो इलेक्शन का वोटिंग होने वाला है, तो ड्यूरेशन कुछ दिया या फिर जो, क्योंकि डिफ़र तो किया गया है विजयनगर का इलेक्शन को लेकर, लेकिन व्हाट अबाउट लेखांग और दायूं को लेकर ऐसा कुछ एश्योरेंस दिया, क्योंकि जल्दी ही वोटिंग होने सरकार ने आज मीटिंग का हिसाब में एक माइनस जारी करेगा बोला, तो उसको हम लोग वेट करेंगे कल तक कि माइनस में क्या देता है। लेकिन वर्बली जो एश्योरेंस है उसका हिसाब से तो वो मेरा जो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया वो उसको एक्सेप्ट किया। तो कह सकते हैं कि आपसे स्टैंड रहेगा, अगर नो इन पेस्टी का टिकट देता है या अगर इलेक्शन लड़ने देता है तो आप लोग का स्टैंड जो है वही। यस, आपसू स्टैंड इज वेरी क्लियर, वी आर अगेंस्ट नॉन इंडिजिनस। थैंक यू।